कि 24 घंटे हम हालत जंग में हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में पाक आर्मी के बाद शहादतों की पाक आर्मी या फिर पुलिस का डिपार्टमेंट की तो मुझे डाटे का पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाक आर्मी के बाद अगर हम शहदा की तादाद अगर देखी जाए तो इस महकमे में पाक आर्मी के बाद दूसरा नंबर इसका आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और सलामती की ढेरों दुआओं के साथ आगाज़ की आवाज़ में साजिद काज़मी अदाब अर्ज़ करता है। नाज़रीन, जैसा कि आपसे वादा है कि हमने हमेशा महरूम तबके, मज़लूम तबके की बात को उजागर करना है, जो बेइंसाफ़ी का शिकार हैं उनकी बात हम करते हैं। आज मैं एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत के पास हूँ जो पूरे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं। आप इंजीनियर्स के नुमाइंदे हैं, ख़ुसूसन टेक्निकल इंजीनियर्स, उनके आप नुमाइंदे हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको नुमाइंदगी का शर्फ हासिल है। आजकल आपने देखा होगा कि सियासी अबतरी और मायूसी की वजह से नाअहल हुक्मरान अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए उन लोगों ने मेहनत कशों को भी, ख़ुसूसन महकमा बिजली के मेहनत कशों को उन्होंने आजमाइश में डाल दिया है। मज़दूर तो मज़दूर थे, यहाँ पर इंजीनियर्स ये मुल्क का असासा हैं। पूरी दुनिया में ये वो इंजीनियर हैं जो इस मुल्क के पुराने फरसूदा नकारा निज़ाम को, तरसीली निज़ाम को होल्ड किए हुए हैं और इनके बाजू, इनके हाथ, इनकी आंखें इनका मेहनत कश है, जो लाजिम व मलजूम है। नाजरीन, इंसानियत का तकाज़ा ये है, अखलाकी तकाज़ा ये है कि जिस घर में फौतगी हो जाए वहाँ पर हर इंसान ताज़ियत करता है, हमदर्दी करता है, उनकी दिलजोई करता है। लेकिन देखें, रवां साल में 40 मेहनत का शहीद हुए, यानी इस घर में, महकमा बिजली के घर में 40 जांबाज शहादत दे चुके हैं। किसी अकाबरीन में से किसी ने आज तक इनके साथ ताज़ियत नहीं की, इनको क्रेडिट नहीं दिया, इनको एडमायर नहीं किया, इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप शबो रोज़ इंतहाई कम वसाइल में, इंतहाई कम स्टाफ के साथ आप सिस्टम को चला रहे हैं। वो करने की बजाय वो इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पर ही डाका डाला जा रहा है। मोहतरम चीफ़ इंजीनियर रमज़ान भट्ट टेक्निकल सर्विसेज के चीफ़ इंजीनियर भी हैं और अखलाकी तौर पर यूनियन में, काउंसिल में भी आप इंजीनियर्स की आवाज़ हैं और बड़ी मजबूत आवाज़ है और बाअसर आवाज़ है। हम इनसे पूछेंगे कि अखलाकी तौर पर इंसानियत के तकाज़ों को हमने आपके सामने ज़िक्र किया, आप हमें ये बताएं मोहतरम रमज़ान भट्ट साहब, अपने तजर्बात की रोशनी में, कि इतनी शहादतें आपके पास हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आप टेक्निकल सर्विसेज के चीफ़ इंजीनियर हैं और पूरे पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करते हैं। अभी जो बर्निंग इशू है वो महकमा बिजली के ऑफिसर्स और ऑफिशल्स की बुनियादी हक जो है और जिसको फंडामेंटल राइट्स में आता है, जिसको कानूनी और अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको ख़त्म किए जाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्या लाया अमल है? आप किस तरह इंजीनियर्स को और अपने मेहनत कशों को मुतमईन करेंगे? रमज़ान भट्ट, चीफ़ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये वापडा पावर सेक्टर ये वाहिद महकमा है पाकिस्तान का जो 24 घंटे 12 महीने, और जब से ये बना है तब से इसके मुलाजमीन और इंजीनियर्स हालत जंग में हैं। ये एमरजेंसी में रहते हैं, 24 घंटे ये ड्यूटी पे होते हैं। और वाक़तन बजाय इसके कि इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, इंतहाई नामसायद हालात में भी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, बजाय इसके कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, वाक़तन इनके रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है और बाकायदा इनको डिमोरलाइज किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो आपका जो मतलब कहने का मतलब है फ्री सप्लाई यूनिट्स के बारे आप बात कर रहे हैं, एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये फ्री सप्लाई नहीं है। ये जो यूनिट्स फ्री में जिसको हम फ्री सप्लाई कहते हैं, ये मुलाजमीन इंजीनियर और मुलाजमीन को उनके कैटेगरी के हवाले से इनको जो सहूलत दी है, इसकी बाकायदा पेमेंट होती है। इसकी हर कंपनी या उसका जो डिपार्टमेंट है वो उसकी पेमेंट करता है। इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है कि अगर फ्री वो यूनिट्स नहीं देंगे तो उसके अगेंस्ट अगर पैसे दे देंगे तो महकमे को तो इसका नफ़ा या नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात आपको बताना चाहूँगा कि इन फ्री सप्लाई यूनिट्स को जब अक्लमंद लोगों ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की तो इससे मेहनतकश और इंजीनियर्स और जितने भी एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स हैं पावर सेक्टर के, इनको एक ओनरशिप इन्होंने फील की और एक आसाइश, जिस तरह से ना अपनायत फील की। मैं इसको इसी तरह से एलाबरेट करना चाहूँगा कि आपके पास एक बाग है, आप उसमें माली रखते हैं और वो माली दिन रात 12 महीने मेहनत करता है, अपने हाथ से बूटा लगाता है और लगाने के बाद उसका जब फल और दरख्त बनता है तो आप उसको ये पाबंदी उस पर लगा दें कि भाई आपने बाग में से किसी फल का टेस्ट भी नहीं करना, इसके बरक्स हम आपको पेमेंट कर देंगे और आप जाके मार्केट से डिटो फल खरीद के खा लें। तो काज़मी साहब मुझे ये बताएं कि उस माली की उस बाग के साथ अपनायत रहेगी? ये तो इसी तरह से है कि हमने आज जो दौर जा रहा है, सिविलाइज्ड कौमें जो हैं ये लोगों को फैसिलिटेट और ईज़ कर रही हैं। आपने देखा है कि हमारे बच्चे जब हम पढ़ते थे तो डर खौफ और वो जो है ना स्टिक के साथ जो दबाव में रखते थे, आज कदरें बदल गई हैं। आज अगर आपका बच्चा, आपका एम्प्लॉई, आपका दोस्त, आपके लोग रिलैक्स्ड होंगे तो अल्टीमेटली उसका कंपनी को या महकमे को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और अगर एक मुलाजम आपका या आपका जो वर्कर है वही सेटिस्फाइड ना हो और उसको यही ना हो कि मैंने इस बाग से जब इसका फल पकना है तो मैं इसका टेस्ट भी नहीं कर सकूँगा, तो उसके फिर किस तरह से ख्यालात होंगे और उसकी इस बाग के साथ क्या अपनायत और क्या ओनरशिप होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो भी फैसला इसका महकमे को या हुकूमत को फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन उल्टा नुकसान ज़रूर है। इससे हमारे जितने भी ऑफिशल्स हैं उनमें एक डिमोरलाइजेशन है। इसको ये नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग जो पॉलिसी साज हैं ये इस तरह के फैसले क्यों करते हैं। जी भट्ट साहब, ये पॉलिसी साज नहीं है, ये जागीरदारी सरमायादारी निज़ाम है जो कभी नहीं चाहते कि उनका मेहनत कश जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। ये मुकम्मल तौर पर डिमोरलाइजेशन है, बुनियादी हकूक़ का इस्तेसाल है। आप मुझे ये फरमाएं कि आपके महकमे में हर साल ये एवरेज है कि 100 से 150 तक बंदा आपका मेहनत कश, जाँबाज, जाँ फरोश जियाले शहादत नोश फरमा जाते हैं, और जो ज़ख्मी हो जाते हैं, जो झुलस जाते हैं, उनकी तादाद ही नहीं है। आप अपने तजर्बात की रोशनी में बताएं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई आप लोगों के साथ ऐसा रब्ता किया, कोई ऐसी इस्लाहात मुतारिफ़ कराई कि जो हादसात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये इंतहाई बेसिक नेसेसिटी का महकमा था, और जैसे आपने बताया कि 100 से ज़्यादा हमारे प्यारे इस दुनिया से लोगों के घरों को इन रोशनी पहुंचाते हुए अपने घर में हमेशा के लिए तारीख़ी बखेर देते हैं। जी भट्ट साहब, इस वक्त इस रवां साल में आपके 40 मुजाहिद शहीद हो चुके हैं। बेशक ये बहुत पेनफुल चीज़ है, और चूँकि मैं भी थ्रू आउट STO से लेकर SE तक इस महकमे में मैंने ऑपरेशन में सर्व किया है, और मैं समझता हूँ कि आज का मज़दूर जो है नामसाइद हालात के बावजूद और कम तादाद में होने के बावजूद और फैसिलिटेशन ना होने के बावजूद सिर्फ अपने मुल्क की बेहतरी के लिए
अपनी आवाम को आसाइश प्रोवाइड करने के लिए दिन रात 24 घंटे, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 24 घंटे हम हालत जंग में हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में पाक आर्मी के बाद शहादतों की, पाक आर्मी या फिर पुलिस का डिपार्टमेंट की तो मुझे डाटे का पता नहीं है, मैं समझता हूँ कि पाक आर्मी के बाद अगर हम शहदा की तादाद अगर देखी जाए तो इस महकमे में पाक आर्मी के बाद दूसरा नंबर इसका आता है। और इसमें इन लोगों को ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमें प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। बात तो हम इस वक्त जो है मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो हम अपने मुलाजमीन से डिमांड तो ये करते हैं कि हमें यूरोप की तरह से रिस्पांस मिले, फौरी तौर पे बिजली जो है ना बहाल हो, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि इसके लिए हमारी आया TNP प्रॉपर मौजूद है, आया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आया उसी तरह से हमारे जो हैं एम्प्लॉइज़ की तादाद पूरी है। आपको काज़मी साहब पता ही होगा कि इस वक्त तकरीबन 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो लाइनमैन हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन नई रिक्रूटमेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइनमैन जिनकी जो शहीद होते हैं वो ऐसे ही पैदा नहीं होता। पहले असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती किया जाता है, वो 5-7 साल के बाद जो बेहतरीन वर्कर होता है उसको अलो किया जाता है कि वो लाइन पे काम करे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। फौजी को और पुलिस को तो पता होता है कि हमारा सामने जो दुश्मन है वो सामने है, बहुत कम छुप के वार करता है दुश्मन, लेकिन मेरे लाइनमैन का जो दुश्मन है ये हिडन है, ये सामने तो आता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला मेरे लाइनमैनों को, मेरे महकमे की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला जिस तरह से इस वक्त ये सैलाब की सूरत हाल भी इस वक्त हम उस नागहानी आफत से हम गुजर रहे हैं, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में मेहरबानी फरमाए और हमारे अमाल के बदले हमें ये सज़ा ना दे, बल्कि अपने फजल करम से मेहरबानी फरमाए। ये जो बेचारे मजबूर बेबस लोग, अभी आपने देखा होगा कि इस वक्त आपके मज़दूर उस एरिया में जहाँ पे राशन तक नहीं पहुँच रहा, लेकिन इसके बावजूद कश्तियों में बैठ के बिजली का तरसीली निज़ाम जो है उसको बहाल कर रहे हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ अपने मज़दूरों को, अपने इंजीनियर्स को, कि वो इन नामसाद हालात में भी मुल्क कौम की एज़ पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रही है। जी नाज़रीन, रमज़ान भट्ट चीफ़ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज के अलावा इनका अदब के साथ ख़ास तौर पर दीनी और मजहबी मुतालिया बहुत ज़्यादा है। ये इन पर अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है कि ये दुनियादारी के मामलात से महफूज हैं। इन्होंने जब भी कभी बात की, सच्चाई पर मबनी बात की है। अभी आपने इनकी बातें सुनी कि मेहनत कश के लिए इनके क्या जज्बात हैं। ये चीफ़ इंजीनियर होने के बावजूद अपने मुलाजम का, अपने मेहनत कश को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से है। हालांकि वो इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। काम ये लेते हैं, मेहनत कश से, मज़दूर से काम ये लेते हैं, लेकिन एक नाजायज़ किस्म का BOD इनके ऊपर हुकूमत ने अपना नुमाइंदा बैठाकर मुसल्लत किया हुआ है, जो वाजिबात की अदायगी में रुकावट है। रमज़ान भट्ट साहब, 400 से 450 तक आपके जो मुलाजम शहीद हो चुके हैं या दौरान सर्विस फौत हो चुके हैं, उनके असिस्टेंट पैकेज, प्राइम मिनिस्टर पैकेज और दूसरे वाजिबात जो हैं वो अभी रुके हुए हैं कि BOD कहता है जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। पाक फ़ौज के शहदा को सलाम है, सद सलाम है, वो सरहदों के मुहाफिज हैं। आपका मेहनत कश जो है मुल्क की रोशनियों का ज़िम्मेदार है और वो अपनी फ़राइज़ मनसबी आज हर बंदा सोशल मीडिया पर देख रहा है कि जहाँ पर मौत दंदनाती फिर रही है वहाँ पर लाइनमैन जाकर बिजली का तरसीली निज़ाम जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे इंजीनियर्स को, ऐसे जांबाज मेहनत कशों को, उनको बुनियादी सहूलियात एडमायर करने की बजाय, उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने की बजाय गवर्नमेंट उनके बुनियादी हकूक़ छीनना चाह रही है। अखलाकी तौर पर, इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक, कानूनी तौर पर फ्री सप्लाई मुलाजम का हक है और ये फ्री सप्लाई बारहा मरतबा इसका यकीन दहानी करवाई गई है मीडिया पर कि जो फ्री सप्लाई महकमा बिजली के मुलाजम लेते हैं उनकी बाकायदा
अदायगी की जाती है। उसके अलावा जितने भी इदारे, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया या इसके अलावा जो भी लोग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं वो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, वो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, वो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं। जो तरसीली निज़ाम के मुलाजम हैं, वो चाहे इंजीनियर हैं या ऑफिशल्स हैं, उनकी जो कीमत है यूनिट्स की वो उनकी कंपनियां डिस्कोज अदा करती हैं। मैं भट्ट साहब से आखिरी सवाल करूंगा कि भट्ट साहब, बड़ा खौफनाक काम है कि अभी आपने फरमाया कि लाइनमैन इतने 5-7 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद असिस्टेंट लाइनमैन बनता है, लेकिन जो शहादतें 40 हुई हैं उसमें से कम 50% 20 लोग जो हैं वो असिस्टेंट लाइनमैन शहीद हुए हैं। ये स्टाफ की कमी की वजह से है। गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये एहसास ही नहीं है कि जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वो क्रॉनिक डिजीज़ बन चुकी है। आप लोग अपनी ज़ाती मेहनत से, अपने तदब्बर से, अपने सोच समझ से, अपनी काबिलियत से सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन वो आपकी काबिलियत, वो आपका सिस्टम चलाना वो बहुत महंगा पड़ रहा है, इंसानी जान जा रही है। उसके लिए आप क्या कहते हैं कि ताकि जो मौजूदा इस वक्त स्टाफ है आपका, उसमें वो खिदमत के फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में उनके जोश जज्बे में कमी ना आए? देखिए जी काज़मी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा लाइनमैन, मेरा स्टाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और राउंड दी क्लॉक। और यकीन माने ये जो शहादतें होती हैं ना, इसमें बाज़ औक़ात हमने जब देखा है तो ये कंफर्म हुआ है कि जो लाइनमैन शहीद हुआ है या असिस्टेंट लाइनमैन शहीद हुआ है तो इस वजह से कि वो 24 घंटे से ज़्यादा वो काम कर रहा था, उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं थी, ओवरबर्डन था। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, जो मिनिस्टर साहब है खुर्रम दस्तगीर साहब, इन्होंने आते ही हमारा भी एक कंसर्न था कि इससे पहले जो बोर्ड के मेंबरान थे, बोर्ड थे, बल्कि आपको याद होगा कि एक दफ़े जंग के में मैंने वो वहाँ भी इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ भी मैंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि ये जो बोर्ड बनाए गए हैं ये एक ही बंदे ने, जिनको वो जो के इलेक्ट्रिक वाले ताबिश गौहर साहब थे, उन्होंने ही बनाए थे सारे के सारे बोर्ड, और अपनी मर्ज़ी के इलेक्ट्रिक के लोगों को इसमें प्लांट कर दिया था। लेकिन अब की बार जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं उसमें हमने देखा है कि बड़े तदब्बर के साथ, बड़ा सोच समझ के, और जो काबिल और अहल लोग हैं उनको बोर्ड में लाया जा रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह से ये मिनिस्टर साहब तोगो-दो कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रिक्रूटमेंट के बारे भी खातिर खा इसकी तरफ भी ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है ना, आखिर कब तक। तो इसके लिए फौरी हंगामी बुनियादों पे इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, एक तो इनका मोरल बूस्ट रखने के लिए, ये मैं क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कहना चाहूँगा कि ये जो इस तरह से स्टेप उठाना चाह रही है गवर्नमेंट कि इनकी फ्री सप्लाई यूनिट जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। इससे डिमोनेटाइजेशन और बढ़ेगी, और मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि इसमें रेशो ऑफ एक्सीडेंट जो है ना वो बढ़ेगी। जब एक वर्कर जो आपका सेटिस्फाइड ही ना होगा और उसको परेशानी लाहक होगी, तो वो किस तरह से, पहले इतनी ज़्यादा परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और उसे सोने पे सागा हम ये कर दें कि वो जो फ्री सप्लाई है उसको पता है कि मेरा पंखा जो है उसकी तो मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ती। काज़मी साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन केस ऑफ इन दी शेप ऑफ कैश पैसे तो मिल जाएंगे एम्प्लॉइज़ को, लेकिन वो एक वक्त आता है कि इंसान वो उसको अपनी तनख्वाह का हिस्सा समझता है, वो खर्च हो जाती है, और जब उसको बिल जमा कराने पड़ेगा तो बड़ा टेरिबल होगा उसके लिए। तो मैं हुक्मरानों से और अरबाब इख्तियार से ये पुरजोर अपील करूँगा कि ये जो इस तरह से गलत हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है। अगर तो ये किसी साहिब लोगों के साथ मशवरा करके पूछ लिया जाता कि इसका नफ़ा नुकसान क्या है, आखिर क्या वजह है। मेरा ख्याल ये जो इंप्रेशन लिया गया ना, इससे ये इंप्रेशन लिया गया है कि क्योंकि ये फ्री सप्लाई है और इसका पता नहीं नुकसान हो रहा, फ्री सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो इसका पावर सेक्टर को कोई फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं है।
ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। वो बिजली उतनी इस्तेमाल भी होनी है और उसकी पेमेंट कंपनियों ने और उसके महकमे ने करनी भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इससे मेरा इंजीनियर और मेरा जो वर्कर है ये डिमोटिवेट होगा और इसको जो है ना इस तरह की ये बजाय फैसिलिटेट करने के लिए, उसका मोरल बूस्टअप करने के लिए मुख्तलिफ जो है उसकी कोचिंग की जाए। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले आपके काज़मी साहब यहाँ पे चीफ इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को आए थे, वाजिद काज़मी साहब, तो उन्होंने सिर्फ मोरल लाइनमैनों का मोरल इम्प्रूव करने के लिए, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए उन्होंने उनका जो ट्रेनिंग सेशन था वो एक होटल में उन्होंने अरेंज किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप ये इस तरह से ओवर बर्डन और ये क्या आप कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भट्ट साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं जब सुबह आ रहा था घर से तो मैं काउंटिंग कर रहा था कि एक एसटीओ की कितनी ड्यूटीज़ हैं जो एक दिन में वो परफॉर्म करता है। तो वो मैंने जब लिखता गया नंबर 1 2 3 4 130 32 जब हो गई तो उसके बाद मैंने पेंसिल और कागज़ छोड़ दिया और उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि यार हम एक एसटीओ से इतना काम लेते हैं और वो एसटीओ ने अल्टीमेटली काम किससे कराना होता है? अपने लाइन स्टाफ से, और ये इतने ज़्यादा और बर्डन है और उनकी ओनरशिप भी कोई नहीं है और हम उसको देते क्या हैं? तो इसलिए मैंने कहा चलो और तो कुछ दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, कम अज़ कम इनका मोरल बूस्ट करने के लिए कम अज़ कम इनको ये पता चले कि हम भी मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, तो उनको जो है ना अच्छे गेटअप के साथ उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया और इसमें खर्चे वाली बात नहीं है। जी भट्ट साहब, आपके ये महकमे की बहुत बड़ी यूनियन है हाइड्रो यूनियन, और उनके जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद साहब से बात हुई तो वहाँ पर ये बात सामने आई कि जो टैक्स कलेक्शन है वो आपका लाइनमैन करता है, रिकवरी स्टाफ करता है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। आप इंजीनियर्स की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहेंगे कि क्या ये महकमे का हक नहीं बनता कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे? आप टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो स्टाफ है वो रिकवरी कर रहा है, तो वो जितने टैक्सेस वो वसूल कर रहा है उसका भी कोई कमीशन इनको देना चाहिए महकमा बिजली को। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए गाजी साहब, मैंने पहले भी बात की कि इसको आप खुशबख्ती कहें या बदकिस्मती कहें कि इस मुल्क में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई डिज़ास्टर आता है, आप सैलाब की बात देख लेना, पाक फ़ौज का ये काम तो नहीं है ना कि वो सैलाब में और इस तरह से सारा का सारा करे, उनका तो एक स्पेसिफिक रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक फ़ौज ने बढ़ चढ़ के इस मुल्क को रेस्क्यू किया, इस मुल्क के लोगों को रेस्क्यू किया। और सिमिलरली जिस तरह से पाक फ़ौज को मल्टी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, इसी तरह से ये जो वापडा के लोग हैं इनको भी मैं समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में एक पाक फ़ौज का महकमा और दूसरा वापडा का महकमा या ये कंपनियों का महकमा है। एक तरफ फ़ौज जो है मुख्तलिफ तरह के काम कर रही है, बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, और दूसरी तरफ जो कंपनीज और ये जो पावर सेक्टर है ये परफॉर्म कर रहे हैं। पावर सेक्टर देखें, ये एक टीवी फीस से लेके सेल टैक्स से लेके ये सारा का सारा जो है ना मेरा महकमा जो है ना ये कर रहा है, और इसकी जो हमारे लोग हैं, हमारी जो अवाम है, वो इम्प्रेशन ये लेती है कि शायद ये जितना भी जो बिजली महंगी है और ये वापडा के एसटीओ लाइनमैन और ये महंगी कर रहे हैं, और यही वजह है कि दिन रात परफॉर्म करने के बावजूद पब्लिक जो है ना वो मुतमईन नहीं होती है हमारे महकमे से। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये समझती है कि ये बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हालांकि इसमें बिजली की कीमत जो है वो तो जो होती है, बाकी टैक्स तो होती है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो भी रिकवरी करता है, टैक्सेस करता है, पूरी दुनिया का निज़ाम देख लें, उसकी परसेंटेज मिलती है और ये मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो कंपनीज हैं या पावर सेक्टर जो है इसके साथ सुतीले वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने चीफ़ इंजीनियर रमज़ान भट्ट टेक्निकल सर्विसेज के चीफ़ इंजीनियर हैं और पूरे पाकिस्तान में इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नुमाइंदे हैं। आपने सुना कि उन्होंने बड़े हम्बल वे में बड़ी स्ट्रांग बातें की और पाक फ़ौज को, पुलिस को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया उनकी खिदमात को, और सबसे बढ़कर उन्होंने अप्रिशिएट किया अपने जांबाज साथियों को।
नाजरीन, चूँकि पब्लिक इंटरेक्शन है फ़ौज का आजकल, खसूसन सैलाब की वजह से या जब भी कभी कोई आफत आई, पुलिस का रहता है और महकमा बिजली के ऑपरेशनल स्टाफ का रहता है। ये आपके अवाम के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकते। करप्शन अपनी जगह, बददियानती अपनी जगह, लेकिन इनकी खिदमात पर कोई सवालिया निशान नहीं है। पाक फ़ौज पर भी जो तनकीद करते हैं उनको अपना अहाता करना चाहिए। पुलिस और ये महकमा बिजली अगर ये हैं तो सिस्टम चल रहा है। करप्शन पुलिस में भी है, करप्शन महकमा तहसील बिजली में भी है, लेकिन वो मामूली लोग हैं। वो ज़्यादा लोगों ने इसको निज़ाम को संभाला हुआ है। जो आपको बिल आते हैं उनका आपके स्टाफ के साथ, आपके इंजीनियर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है। मैं आखिरी बात करूं कि जो लॉलीपॉप दिया गया था फ्यूल प्राइस सरचार्ज के नतीजे में, वो कल का ये उसने फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि वो किस्तों में वसूल किया जाएगा आपसे दोबारा। और असल जो मसला है वो नेपरा ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया है, यूनिट की कीमत बढ़ा दी है। आइंदा बिल जो आने हैं वो आपको इनसे भी ज़्यादा आने हैं, तो इनके साथ तावन करें। ये आपका, ये बिल्डिंग्स आपकी हैं, ये लाइन स्टाफ, बीटी स्टाफ, मीटर रीडर स्टाफ, जितने भी ऑफिशल्स हैं, ये आपके दोस्त साथी बहन भाई हैं। पाक फ़ौज के जवान आप में से हैं, इसी तरह पुलिस वाले हैं। असल बात जो है, मैं आपसे आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, गवर्नमेंट की, हुक्मरानों की सियासी खींचातानी ने मुल्की हालात को बहुत नाजुक मोड़ पर लेके आ गए हैं। इनकी नाअहलियत की वजह से मुल्क का हर फर्द हर नुक्ता नज़र से परेशान है। भट्ट साहब से भी गुजारिश है कि आपका कुरान पर, हदीस पर, दीनी और मजहबी मुतालिया बहुत ज़्यादा है। मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए आप भी दुआ करें, और आगाज़ टीवी चैनल भी आप सब के लिए दुआ गो है। साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।